हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। क्या आपको मालूम है कि कुछ जड़ों में ऐसी एनर्जी होती है कि जिन्हें आप घर में रखते हैं तो धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, आपकी गरीबी कंगाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने लगती हैं ये जड़ें। तो ये जड़ें कोई साधारण जड़ें नहीं है। इन जड़ों को पहनने से और इन जड़ों को अपने घर में रखने से कौन कौन से आपको लाभ प्राप्त होते हैं और किस तरीके से इन जड़ों को आपको रखना है या पहनना है, उस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जड़ बरगद की जड़। तो बरगद पे भगवान शंकर और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। बरगद के पौधे में हनुमान जी का भी निवास स्थान माना जाता है। इसे देव वृक्ष कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु का भी निवास माना जाता है। बरगद की जड़ में जो है मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है, इसलिए जो लोग मांगलिक हैं उन्हें ये जड़ जरूर पहननी चाहिए। ये जड़ पहनने से कुंडली में अगर मांगलिक दोष हैं तो वह खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी विवाह में मंगल ग्रह के कारण कोई भी समस्या आ रही है तो इस जड़ को पहनने से मांगलिक दोष खत्म हो जाएंगे और आपके शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। मंगल ग्रह को भूमि कारक माना जाता है, भूमि पुत्र कहा जाता है। तो जिन्हें खुद का घर बनाना है, मकान जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें बरगद की जड़ जरूर पहननी चाहिए। अगर आप कर्जों से मुक्ति चाहते हैं तो इस जड़ को ताबीज में भरकर पहन लीजिए, तो आप जीवन में कभी भी कर्ज बाजारी नहीं बनेंगे। बरगद की जड़ को पहनने से आपके पास में 12 फीट तक नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति बरगद की जड़ पहनते हैं वह हमेशा जो है कर्जों से मुक्त रहते हैं और उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहती है। उनका मन शांत रहता है, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। तो इन जड़ों को आपको कैसे पहनना है और कहाँ कहाँ रखना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगर आप बरगद की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर पहनते हैं तो इससे आपके मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं। तो बरगद की जड़ को आप बुधवार, मंगलवार, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में पहन सकते हैं। इस जड़ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की असीम शक्तियां निवास करती हैं। इससे आपको उनकी विशेष कृपा भी मिलती है। नेक्स्ट जड़ आती है पीपल की जड़। तो पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल की जड़ में पितरों का वास माना जाता है। तो जिस घर में पीपल की जड़ रखते हैं तो उस घर में शोक और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। पीपल की जड़ में पितरों का निवास स्थान माना गया है, इसलिए आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जड़ आती है तुलसी की जड़। तो तुलसी जो है हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात विष्णु भगवान शालिग्राम बनकर निवास करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का भोग लगाते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर लगाइए, नहीं तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। यह हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। तुलसी की जड़ से 9 ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि, राहु, केतु सारे जो दोष हैं, जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुलसी की जड़ नष्ट कर देती है। तो इस जड़ को ताबीज में भर के पहनने से आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलने लगती है। कहा जाता है कि तुलसी की जड़ में रोज जल चढ़ाने से 9 ग्रहों के
दोष खत्म हो जाते हैं। तुलसी की जड़ की माला पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। ये जड़ ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, उसे शून्य कर देती है। तो तुलसी और बेल की जड़ जो है नकारात्मक शक्तियों को सोख लेती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो तुलसी की जड़ को अगर आप घर के मेन गेट पर भी लगाते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहनने से धन आने के मार्ग ओपन होने लगते हैं, क्योंकि विष्णु जी का ये प्रिय पौधा माना जाता है। तो विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी ये तीनों की शक्तियां, तीनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी अगर रोज आप अपने आज्ञा चक्र, जो कि दोनों भुवनों के बीच में रहता है, वहां लगाते हैं तो आपकी जबरदस्त आकर्षण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। तुलसी की जड़ से आपका मन शांत रहता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की शक्ति रखती है। ये जड़ आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति वाली जड़ मानी जाती है। नेक्स्ट जड़ जो आती है वह आती है सफेद मदार की जड़। तो मदार की जड़ जो है भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है 11 वर्ष के बाद पुराने मदार की जड़ जो है उसमें भगवान गणेश की मूर्ति बन जाती है। तो जो सफेद मदार की जड़ है वह स्वयं भगवान गणेश जी जैसी आकृति ले लेती है। तो गणेश जी जिस घर में रहते हैं तो उस घर में रिद्धि, सिद्धि, शोभ, लाभ, धन सभी प्रकार की इच्छाओं की आपकी पूर्ति होती है और आपके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाओं का नाश होने लगता है। नेक्स्ट जड़ आती है शमी की जड़। तो शमी की जड़ में माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा का साक्षात वास माना जाता है। शनि देव का वास भी शमी के पेड़ में माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शमी के पेड़ के पास को शमी के पेड़ को अगर आप छूकर कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो वह शीघ्र पूरी होती है। कहा जाता है कि शमी के पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती और भगवान शंकर के मिश्रित स्वरूप से हुई है। तो आप अगर शमी के पेड़ की जड़ को अपने घर में रखते हैं तो सदा सदा के लिए अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलने लगती है। नेक्स्ट जड़ आती है बेल की जड़, बील पत्ती की जड़। बील पत्ती के पेड़ को माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इसकी जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो लोग रोज पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति केवल सोमवार के दिन बील पत्ती के पेड़ के नीचे अगर शुद्ध घी का दीपक भी जला देते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने आपको ये 6 प्रकार की जड़ बताई हुई है। पीपल के पेड़ की जड़, तुलसी के पेड़ की जड़, मदार की जड़, बरगद की जड़, शमी की जड़ और बेलपत्ती की जड़। तो ये 6 प्रकार की जड़ों को आपको एक्टिवेट कैसे करना है, इन जड़ों को लाकर आपको पहले प्लेन पानी से धो लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद कच्चा दूध जो आता है उससे इन जड़ों को धोना है। उसके बाद गंगा जल से इन जड़ों को धोना है और छाया में सुखा लेना है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर के सामने चौरंग बिछा लीजिए, उसमें लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उस पे ये सारी जड़ें रख दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती बता दीजिए, इनकी पूजा पाठ कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें थोड़े से चावल डाल देना है, 1 रुपए का सिक्का डाल देना है, धूप दीप अगरबत्ती बता देना है और फिर इसकी एक पोटली सी तैयार कर देना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको घर की अलमारी के ऊपर रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, इन जड़ों को एक साथ, ये पोटली को आपको घर की अलमारी के ऊपर रखना है, अलमारी के अंदर नहीं रखना है, या फिर आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी ये 6 प्रकार की जड़ों को एक साथ रखा जाता है, उस घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता नहीं आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। उस घर में माता लक्ष्मी जो है समस्त देवी देवताओं के साथ वास करने लगती है। तो जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो वह पवित्र स्थान बन जाता है। तो ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। कभी भी ऐसे घरों में ब्लैक मैजिक तंत्र बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा घर सात्विक शक्तियों से भर जाता है। तो आप भी इन जड़ों को एक्टिवेट करिए, इन्हें रखिए और अपने घर में सुख समृद्धि लाइए। धन्यवाद।